इसी बीच में हस्तिनापुर में बातचीत हो रही थी कि पांडवों के अज्ञातवास को और वनवास को पूरा होने में केवल 2 महीने बाकी हैं और हर जगह से दुर्योधन और दुशासन हैस्टिली उनके गुप्तचरों के संदेश मंगवा रहे थे, अरे कहीं तो पांडव मिले क्या, कहीं तो द्रौपदी मिली क्या। इसी बीच में दुर्योधन के जो गुप्तचर विराटनगर में थे उन्होंने कीचक की मृत्यु का संदेश भेजा। पहले तो कुरु बहुत खुश हुए क्योंकि कीचक ने कुरुओं को बहुत सताया था। कीचक इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई कुछ कर नहीं सकता था और उन्होंने कई बार हस्तिनापुर पर भी या हस्तिनापुर के आजू बाजू के राज्यों पर आक्रमण किया था और आजू बाजू के छोटे राजाओं ने हस्तिनापुर से मदद मांगी थी। सो कीचक वाज ऑलवेज अ थॉर्न इन द सोल। कीचक के जाने से कौरव बहुत खुश हुए, लेकिन इसी बीच में दुर्योधन के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उन्होंने अपने सबसे बेस्ट गुप्तचरों को बुलाया और कहा कि आपको इन 2 महीनों में फिर से एक बार पूरी पृथ्वी को छान मारना है। पांडव कहीं ना कहीं तो होंगे, ऐसे कहा हवा में गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं तो है, हमें पता नहीं लग रहा है। रह रह करके कीचक की वध की बात दुर्योधन को मन में खटक रही थी। दुशासन ने कहा कि भ्राताश्री अब कीचक नहीं है, पांडव भी नहीं है। पांडवों को हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो मिल नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से या तो वो स्वर्ग से धार गए या तो फिर उन्होंने समुद्र को पार किया है। अब मुझे नहीं लगता पांडवों से हमें डर की कोई जरूरत है, हम आराम से जी सकते हैं। ये सब होते होते द्रोण ने कहा कि पांडव पूरी तरह से धर्म पर आश्रित हैं, उनके साथ कृष्ण खड़े हैं, अपराजेय योद्धा भीम और अर्जुन वहां पर हैं, नकुल सहदेव हैं, युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं, वो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होती। वो निश्चित रूप से अब वापस आने का प्रयास कर रहे हैं दुर्योधन, वो तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। अज्ञातवास खत्म होने पर तुम्हें वो मिलेंगे और आपको भी उनको ढूंढने का प्रयास बंद करना चाहिए और जैसे ही वो आ जाए आधा राज्य उन्हें दे करके उन्हें खुशहाल अपने जैसे जीने देना चाहिए और अपने आप को खुशहाली से जीने देना चाहिए। जैसे ही ये कहा उन्होंने, भीष्म खड़े हुए और कहने लगे, मैं भी यही सोचता हूं, आई सेकेंड टू द ओपिनियन ऑफ द्रोण। पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। उनको हमने बहुत चोटें पहुंचाई हैं। सबसे बड़ी चोट तो हमने द्रौपदी का वस्त्रहरण करके पहुंचाई है। इससे ज्यादा और किसी पुरुष के जीवन में क्या गलत हो सकता है कि सबके सामने उसकी भार्या को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाए। भीष्म पितामह कहने लगे कि हमें अपने सारे प्रयासों से पांडवों को खुद खोजना चाहिए और सस्नेह उन्हें वापस बुलाना चाहिए, आधा राज्य उन्हें दे देना चाहिए। आप जानिए कि मैं हालांकि आपके पक्ष से ही हूं, लेकिन मेरा एक कर्तव्य निष्पक्ष हो करके सही क्या है उसके आधार पर धर्म आचरण आपको बताना भी है। सारी सभा जानती थी कि इवन दो Bhishma and Drona from within they were towards the Pandavas, but there was no question in their loyalty and the commitment they had. So इसीलिए जब भीष्म ने ये कहा तो कृपा भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा ही करना चाहिए, हमें उन्हें राजा आधा राज्य दे देना चाहिए और अगर नहीं तो जानना चाहिए कि पांडव अब तपस्या से परिपूर्ण है। बहुत ज्यादा समय तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है, तो उनके अंदर क्रोध और रोष की अग्नि भी है। क्रोध और रोष है, साथ में तपस्या का बल है। पांडव साधु वृत्ति वाले हैं, वो निश्चित रूप से
अपने कहर को ढाएंगे। भीष्म पितामह कहने लगे कि अगर आपको पांडव चाहिए ही ना तो कहां मिलेंगे बताएं? जहां बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण है वहां पांडव मिलेंगे। जहां पर कोई प्रकार का अकाल, भूखमरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोई प्रकार की नैसर्गिक आपदाएं नहीं है, वहां आपको पांडव मिलेंगे। जहां लोग बहुत अच्छे से भाईचारा पूर्ण व्यवहार में रह रहे हैं, वहां आपको पांडव मिलेंगे। जहां पर प्राकृतिक आपदाएं बिल्कुल नहीं है, वहां आपको पांडव मिलेंगे। जहां पर लोग बहुत ही सीधे सरल तरीके से वैदिक वाङ्मय उपयुक्त जीवन जी रहे हैं, समझो वहां पर पांडव है। और ऐसे पांडवों को ला करके हमें अपने राज्य को भी धन्य करना चाहिए। दुर्योधन was really getting angry. He was getting angry because he had no clue where the Pandavas were, and he also knew what all of them were saying was correct. But ये दुर्योधन को गवारा नहीं था कि मैं उन्हें आधा क्या बिल्कुल भी राज्य का कोई भाग दूं। तो इसीलिए दुर्योधन सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी बीच में दुर्योधन सोच रहे थे कि देखो द्रौपदी के 5 वो जो दासी जिसकी वजह से कीचक की मौत हुई है, उसके भी 5 गंधर्वपति हैं। और दुर्योधन सोचने लगे कि कीचक को मारने वाले बलराम, मैं, भीम, कर्ण और शल्य यही हैं, और कोई नहीं कीचक को मार सकता। तो बाकी सब तो हमारे सामने ही है, उनकी गतिविधि पता है हमको। एक जो नहीं पता है वो भीम है। तो क्या ये हो सकता है कि भीम ने कीचक का वध किया है? एक स्त्री, उसके 5 पति, ये तो मैच हो रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया था गुप्तचरों ने कि कीचक का शरीर जो है एक मांस का गोला बन गया था, तो भीम जब भी गुस्सा निकालते हैं ये ऐसा ही निकालते हैं। सो इस कहते ना, हर कातिल का एक अपना एक तरीका होता है मारने का। तो कीचक का जैसे मृतदेह प्राप्त हुआ है उस पर भीम ने ही अपना काम किया होगा। ये सारे चिन्ह तो ऐसे ही मौजूद हैं, निश्चित रूप से भीम का ही काम है। उसी समय त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा ने कहा कि महाराज अगर आप आज्ञा दें तो हम विराट नगर पर चढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। कीचक ने हम पर बहुत बार चढ़ाइयां की, अब कीचक नहीं है, अब हम विराट नरेश को दिखाएंगे क्या होगा। दुर्योधन के मन में गुब्बार फूट गया, उनको यही चाहिए था। उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप आक्रमण करो। आप एक काम करो, आप जा करके विराट के सारे जो मवेशी हैं, गाय, बैल इत्यादि, उन सबको चुरा करके लेके आओ। बाद में आगे हम भी अपनी सेना के साथ आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब कहानी कैसे आगे मोड़ लेती है हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।